अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो के इस घर को बचाएं कैसे। ये जो स्टेज है, मुझे लगता है कि सियासी तकरीर नहीं बल्कि थोड़ा सा संजीदा वो गुफ्तगू की जाए कि आने वाला रास्ता क्या हो सकता है, मौजूदा सियासी हालात में कैसे अपने मसले पुरजोर तरीके से सियासी ऐवानों में रखे जा सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ बैठे हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जैसी शख्सियत यहाँ बैठा है, और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस मुगालते में मत रहिए कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो बहुत सारी चीजें बदल देगा अगर आप बेदार नहीं होंगे तो। बहुत धूर्त लोगों से मुकाबला है। पिछली बार आपको याद होगा 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो तस्वीर आप सब ने देखी होगी कि जब पहली बार को पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर पहुंचे थे पार्लियामेंट में इंटर करने के लिए, तो उन्होंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों को सजदा किया था और उसकी खाक जो है वो अपने माथे से लगाई थी। और फिर 10 साल में यह हुआ कि पुरानी पार्लियामेंट ही बदल दी, नई पार्लियामेंट बना दी। इस बार पार्लियामेंट के अंदर गए हैं तो उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाया है। तो इस मुगालते में मत रहिए कि चीजें बहुत आसान हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम हम इन मसलों पे बात करने के लिए बैठ रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में भी झांकना तो पड़ेगा। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। मेरे भाई, हम इस एसी ऑडिटोरियम में बैठ करके एक खूबसूरत महफिल सजा के गुफ्तगू तो कर रहे हैं। बुनियादी हल तब निकलेगा जब इन महफिलों को और इन तमाम लोगों को लेकर के हम उन इलाकों में भी चलें जहां असल में जुल्म हो रहा है। हमें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा। अच्छी कोशिश है कि INCR लगातार अलग अलग शहरों में जा रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन एक बात हमें बहुत सलीके से समझनी पड़ेगी। सेकुलरिज्म के मायने बदले हैं मुल्क में, और एक बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं, और खासतौर से मेरी कौम सामने बैठी है उससे कहना चाहता हूं। किसी नेता का आपकी दी हुई टोपी पहन लेना और किसी नेता का आपका दिया हुआ गमछा कांधे पे डाल लेना ही सेकुलरिज्म नहीं है। इस खेल से बाहर निकलिए। अपनी टोपियां जो इतनी मियारी हैं उनको सियासी लोगों के सरों पर पहनाना बंद करिए। आप उन्हें किसी महफिल में एक बार टोपी पहनाते हैं, फिर वो आपको अगले 5 साल टोपी पहनाते हैं। इस खेल को समझिए। मेरी गुजारिश है आपसे, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि कोई आपकी टोपी पहन ले तो आप खुश हो जाएं। हमारी कौम खुश हो जाती है। हमारा गमछा कोई अपने कंधे पे डाल लेता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमें हमारे अफ्तारियों में आकर के कोई एक खजूर खिला देता है तो हम खुश हो जाते हैं। नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी की पहचान के साथ सामने वाला तबका कबूल करे, और हम सामने वाले तबके के नेताओं को, वहां के समाज को उनके पहनावे और उनकी पहचान के साथ कबूल करें। ये बदलाव हमें अपने माशरे में लाना पड़ेगा, अपने समाज में भी लाना पड़ेगा, उसे बेदार भी करना पड़ेगा। मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बस ये कह रहा हूं कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ सियासत से उसका हल नहीं निकलेगा। मैं मौलाना साहब के करीब में बैठा था, मैं संजय साहब को सुन रहा था। संजय भाई ने एक बात ये कही ना कि जब
जब 1992 का हादसा हुआ तो सबसे पहले इरफान मेरे घर पे जाके खड़ा हुआ, जिसने ये कहा कि मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा।